पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। उनका पुरानी मांग है, वो तो हस्ताक्षर अभियान चलाए थे, राष्ट्रपति के यहाँ हस्ताक्षर भेजे थे, 9 के सब बाल कटवा करके तक के भेजे थे विशेष राज्य के दर्जा के लिए। तो अब अगर वो डिटे करते हैं, अगर नहीं मानते हैं, तो बिहार वासियों के लिए धोखा देने का काम करते हैं। क्या कहते हैं, 15-15 लाख खाते में दे रहे थे, इन लोगों का सौगात सही में सौगात होगा कि जुमला होगा, ये कैसे कोई जान सकता है। तो चुनाव का समय है, अभी चुनाव नजदीक में है, तो प्रधानमंत्री जी को याद आ रहा है, विदेशों से दौरा छोड़ करके अब बिहार जरूर आ जाते हैं। जहां जाना है बॉर्डर पर, कश्मीर नहीं जाते हैं, बिहार चले जाते हैं। हम लोग घबराए हुए हैं क्या? हम लोग कोई घबराए हुए नहीं, काहे घबराएंगे। पूरा तो प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्य के मुख्यमंत्री, पूरा देश के लोग 2020 में तजमा के देखबे न किए। 36 मोटरसाइकिल से चल रहे थे, एक अकेला युवा तुर्क नेता तेजस्वी प्रसाद यादव 34 वर्ष का नौजवान, डबल मर्डर हो रहा है। आज भी बक्सर में 3 मर्डर हो गया है। तो रोज बिहार में गोलियों की तरतराहट और गूंज हो रही है, और लोग कहते थे महाजंगल राज, ये महागुंडा राज बिहार में स्थापित हो गया है, और भ्रष्टाचार की बिना पैसा रिश्वत दिए तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। आरजेडी विधायक इसराइल मंसूरी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हैं। अच्छी बात है। हम तो देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर दिल्ली गए हैं तो बड़ी पुरानी मांग रही है उनकी विशेष राज्य का दर्जा का। तो हमको तो आशा है और विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा लेकर के आएंगे और बिहार को सौगात देने का काम करेंगे, ये हम आशा रखते हैं। क्योंकि कई बार इधर से उधर गए हैं। इस बार तो गए थे तो हम लोगों को लगा था कि बिहार को कुछ मिलेगा, लेकिन इनको तो सही टहला दे रहा है। तो इस बार देखिए कि क्या होता है, इनको क्या मिलता है, यही बिहार के लोग भी देख रहे हैं। तो नीतीश कुमार वहाँ मांग करे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अरे तो उनका पुरानी मांग है, वो तो हस्ताक्षर अभियान चलाए थे, राष्ट्रपति के यहाँ हस्ताक्षर भेजे थे, 9 के सब बाल कटवा करके तक के भेजे थे विशेष राज्य के दर्जा के लिए। तो अब अगर वो डिटे करते हैं, अगर नहीं मानते हैं, तो बिहार वासियों के लिए धोखा देने का काम करते हैं। विशेष राज्य का मुद्दा चुनावी साल में फिर चलेगा। देखिए, विशेष राज्य का मुद्दा पुराना मुद्दा है, और बिहार 20 साल ये ड्राइविंग सीट पर रहे हैं, लेकिन न बिहार का पलायन ही दूर कर पाए, न बेरोजगारी दूर कर पाए, न शिक्षा स्वास्थ्य किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ है। तमाम चीज़ों में बिहार फिसड्डी है, और उन्हीं के रिपोर्ट, केंद्र सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट जारी होती है पूरे राज्य के लिए, उस रिपोर्ट में हमेशा बिहार पिछले पंक्ति में खड़ा होता है। तो 20 साल से ड्राइविंग सीट पर है, तो इन्होंने बिहार के लिए क्या किया, बिहार की जनता उनसे पूछ रही है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने की बात नीतीश कुमार को कह रहे हैं। प्रधानमंत्री भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, कई सौगात बिहार को देंगे। अब प्रधानमंत्री जी तो भाई उनका तो गजब है। प्रधानमंत्री जी तो 14 में 2-2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी दे रहे थे, क्या कहते हैं, 15-15 लाख खाते में दे रहे थे। इन लोगों का सौगात सही में सौगात होगा कि जुमला होगा, ये कैसे कोई जान सकता है। तो चुनाव का समय है, अभी चुनाव नज़दीक में है, तो प्रधानमंत्री जी को याद आ रहा है, विदेशों से दौरा छोड़ करके अब बिहार जरूर आ जाते हैं। जहां जाना है बॉर्डर पर, कश्मीर नहीं जाते हैं, बिहार चले जाते हैं। तो अभी तो बिहार में चुनाव है, तो बार बार आएंगे, रोड शो करेंगे, या बड़ी बात करेंगे। एक 14 में क्या बोले थे, 50,000 करोड़, लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, तो कहाँ चला गया। तो प्रधानमंत्री जी की बातें जुमला साबित होती है, यह देश के लोग भी समझ चुके हैं। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से आप लोग घबराए हुए हैं क्या? हम लोग कोई घबराए हुए नहीं, काहे घबराएंगे। पूरा तो प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्य के मुख्यमंत्री, पूरा देश के लोग 2020 में तजमा के देखबे न किए। 36 मोटरसाइकिल से चल रहे थे, एक अकेला युवा तुर्क नेता तेजस्वी प्रसाद यादव 34 वर्ष का नौजवान, इन लोगों का नाको दम कर दिए थे, और चोर दरवाजा से इन लोगों को सरकार बनाना पड़ा। तो बिहार की आम आवाम, जनमानस, छात्र, नौजवान, किसान, गरीब गुरबा, तमाम लोग भ्रष्टाचार और अपराध से त्रस्त है। और इस बार ठाना है, संकल्प लिया है कि 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। 20 वाला फिर 25 में दोहराया जाएगा। देखिए, 25 में 20 वाला तो ये लोग गलती से कर लिए थे ना, लेकिन इस बार इतना ईवीएम में मजबूत रहेगा, जिन लोगों की चोरी की भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और इस बार युवा तुर्क नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे प्रधानमंत्री जी आए, पहले भी आए थे, 20 में भी आए थे, तमाम लोग आएंगे।
हम लोग घबराने वाले लोग नहीं, हम लोग लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं। राजद के लोग, महागठबंधन के लोग लड़ता भिड़ता है, जनता के सवाल पर लड़ रहे हैं और जनता के सवाल पर दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार स्थापित होगी 2025 में। क्राइम का ग्राफ इन दिनों लगातार बढ़ा हुआ है, चुनावी साल में भी क्राइम बढ़ रहे हैं, क्या इसका असर तेजस्वी यादव को लाभ मिलने वाला है? देखिए, क्राइम का हाल हर चीज़ में है, भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है, क्राइम भी है। चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की कमान होती है मंत्रिमंडल का, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जी की क्या स्थिति है, सब लोग देख रहे हैं। अफसर का राज है, पदाधिकारियों का राज है, तमाम पुलिस महकमा शराब के पीछे पड़ी हुई है और रोज़ बिहार में अमूमन हर जिला में रोज़ हत्याएं हो रही है। हमारे कांटी में तो दिन दहाड़े 15 लाख 20 लाख रुपया की लूट हो गई, अभी तक पुलिस कोई उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। डबल मर्डर हो रहा है, आज भी बक्सर में 3-3 मर्डर हो गया है। तो रोज़ बिहार में गोलियों की तरतराहट और गूंज हो रही है और लोग कहते थे महाजंगल राज, ये महागुंडा राज बिहार में स्थापित हो गया है और भ्रष्टाचार की बिना पैसा रिश्वत दिए तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो बिहार के लोग उब चुके हैं, अब जो है बर्दाश्त से बाहर है। अब जो है नेतृत्व परिवर्तन लोग चाहते हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति तमाम लोगों का जो है सो कि निष्ठा और प्यार बना हुआ है। तो चलिए, आरजेडी के विधायक इसराइल मंसूरी हमारे साथ थे। इन्होंने कहा है कि अब तमाम लोगों ने मन बना लिया है कि जिस तरह से बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ रहा है, तो तेजस्वी यादव को सरकार में लाना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।